बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे दाल चना की खिचड़ी। बड़ी ही मजे की बनती है। जब भी आपका कुछ हल्का खाने का मन हो, हल्की फुल्की भूख हो, तो जनाब ये वाली मजेदार सी खिचड़ी घर में बनवाएं। बड़ी ही मजे की बनती है और इतनी हल्की फुल्की होती है कि आप प्लेटें भर भर के खाएं, कोई मसला नहीं है। चेक करें माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल हैं, खिली खिली दाल है। बड़ी ही मजे की बनती है और बनाना बहुत ही आसान होती है। तो चले जी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाली मजेदार सी खूबसूरत सी दाल चना की खिचड़ी। तो चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजेदार सी यूनिक दाल चना खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है 1 पाव दाल चना और आधा किलो चावल। इन दोनों चीजों को मैंने अच्छी तरह वॉश करके भिगो दिया था। पकाने से पहले आपने इन दोनों चीजों को आधा घंटा पहले भिगो देना ताकि ये अच्छी तरह फूल जाएं। इनको करते हैं अब जी साइड पे। यहाँ पे मैंने लिए है तकरीबन 4 टेबल स्पून घी के। घी में खिचड़ी अच्छी बनती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। पहले मसाले देख लेते हैं कौन कौन से जाएंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 2 बड़ी इलायची है, जीरा है थोड़ा सा, काली साबुत मिर्च है, 1 तेजपात है और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, ये ऐड कर देंगे। और इस घी के अंदर आपने इन मसालों को अच्छी तरह रोस्ट करना है। ये बड़ी जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। आपने आग का फ्लेम नीचे हाई नहीं करना। 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको हम रोस्ट करेंगे। यहाँ पे मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे 3 से 4 सब्ज मिर्ची थी जिनको मैंने सेंटर से कट लगा लिए थे, ये ऐड कर देंगे। सब्ज मिर्चें अच्छे से आप चेक कर सकते हैं ऑयल के अंदर फ्राई होगी। अब इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे 2 दरमियाने साइज के प्याज से। प्याज हमने थोड़े मोटे मोटे काटे, ये ऐड कर देंगे। प्याज को हमने यहाँ पे ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बल्कि हल्का सा गुलाबी सा कलर देना है इनको। आप चेक कर सकते हैं प्याज हमारे अच्छे से गुलाबी हो गए। इससे ज्यादा प्याज को हमें नहीं पकाना। अब इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही ऐड करेंगे 1 टमाटर बड़े साइज का जिसको मैंने ऐसे मोटा मोटा स्लाइसिस में काट लिया था। इनको भी आपने अच्छी तरह फ्राई करना है, भूनना है ताकि टमाटर हमारे थोड़े से यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए। आप चेक कर सकते हैं टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, अदरक लहसुन अच्छे से पक गया है। अब इसमें ऐड करेंगे, ये है मेरे पास 2 अदरक साबुत लाल मिर्च, ये ऐड कर देंगे। 1 चम्मच यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मसाले हम लोग कम ही ऐड करेंगे क्योंकि खिचड़ी में ज्यादा मसाले नहीं डाले जाते। नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच। आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप खाते हैं, जितना आपको पसंद हो आप नमक मिर्च उतना ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छी तरह यहाँ पे भूनेंगे हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मिर्च मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे दाल चना जिसको हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था, ये ऐड कर देंगे। दाल ऐड करने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। चावल भी वही वाले हैं जिनको हमने पहले से भिगो के रखा था। आराम के साथ प्यार के साथ आपने चम्मच चलाना है क्योंकि चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगोया था, ये टूट सकते हैं। दाल और चावल को अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करेंगे और इस मसाले के अंदर हम लोग इसको भूनेंगे हाई फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इसी से सारा टेस्ट डेवलप होना है खिचड़ी का। आपने खिचड़ी बड़े तरीके से बनाई होगी। इस तरीके से इंशाल्लाह एक दफा जब आप खिचड़ी बनाएंगे तो आप खिचड़ी को बना के जब घर वालों के सामने रखेंगे तो आप खुद फैसला करेंगे कि ये तरीका सबसे बेस्ट है खिचड़ी बनाने का। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। 1 से 2 मिनट के बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। मेरे पास ये वाले तकरीबन 2 कप चावल थे, हम लोग 4 कप पानी ऐड करेंगे इसमें। 4 कप पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह एक दफा नरम हाथों के साथ इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। इतना पकाएंगे कि चावल हमारे अच्छी तरह सारा पानी पी जाए। कवर लगा देंगे इसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हो गए हैं 4 मिनट। आप चेक कर सकते हैं खिचड़ी ने सारा पानी पी लिया। एक दफा अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको लगाएंगे दम लगाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। नीचे हम लोग तवा रख देंगे ताकि चावल हमारे नीचे ना लग जाए। यहाँ पे दम लगाए हुए हमें तकरीबन हो गए हैं 13 से 14 मिनट। एक दफा दम को खोले थे, ध्यान से खोलिएगा, बड़ी गर्म सी भाप इसके अंदर निकलती है, आपके हाथ जल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह
बिल्कुल खिले खिले चावल हैं, खिली खिली हमारी दाल है, माशाल्लाह कितनी जबरदस्त लग रही है। और चेक करें इसकी संगत, माशाल्लाह इसका टेस्ट भी इतना ही मजे का है, बिल्कुल हल्की फुल्की सी है। इसकी दिखाएंगे हम आपको प्यारी सी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी चना दाल की खिचड़ी कितनी ही मज़े की तैयार हुई है। और ये कितनी खिली खिली दोनों चीज़ें लग रही हैं, चावल भी हमारे खिले खिले हैं, दाल भी खिले खिले हैं, बड़ी ही हल्की फुल्की सी तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी कुछ आपका हल्का खाने का मन करे, हल्की फुल्की आपको भूख लगे, तो आप घर में झटपट ये वाली दाल चना की खिचड़ी बना लें। मैं उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत सारा प्यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त और आप इंजॉय करें ये वाली हल्की फुल्की सी मज़ेदार सी चना दाल की खिचड़ी। अल्लाह हाफिज़।